हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सचिन स्मार्ट एकेडमी। चलिए फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे योगा एजुकेशन की तीसरी क्लास जो आपको आगामी परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, आंतरिक एवं बाह्य शुद्धि की प्रक्रिया का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, आंतरिक एवं बाह्य शुद्धि की प्रक्रिया का नाम शौच है। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन नाड़ी तंत्र से संबंधित नहीं है? पहला है कूर्म, दूसरा है इड़ा, तीसरा है पिंगला, चौथा है सुषुम्ना। तो फ्रेंड्स, हमारा कौन नाड़ी तंत्र से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा कूर्म। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, एवं संबंधित है। पहला ऑप्शन हमारा वचन से, पहला है मन, दूसरा वचन, तीसरा कर्म, चौथा है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, यम संबंधित होता है उपरोक्त सभी से, मन से भी, वचन से भी और कर्म से भी। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, युज का अर्थ है। तो फ्रेंड्स, युज संस्कृत भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है, पहला ऑप्शन है एक होना, दूसरा जुड़ना, तीसरा मिलना, चौथा उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, युज का अर्थ उपरोक्त सभी होता है, जिसमें एक होना, जुड़ना और मिलना सभी शामिल हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, योग का शहर कौन सा है? फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है शिमला, दूसरा ऋषिकेश, तीसरा देहरादून, चौथा है पांडिचेरी। तो फ्रेंड्स, योग का शहर ऋषिकेश को कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये विश्व की योग की राजधानी ऋषिकेश है, जो उत्तराखंड में स्थित है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा योग का अंग नहीं है? तो फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, कौन सा योग का अंग नहीं है? ये धर्म का कोई योग से कोई संबंध नहीं है। अगल मतलब अर्थ और काम ये योग के अंग हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, शरीर के लचीलेपन के लिए कौन सा आसन महत्वपूर्ण है? तो फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है चक्रासन, दूसरा है मकरासन, तीसरा है शलवासन, चौथा उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, शरीर के लचीलेपन के लिए ये सभी सही हैं, ये सभी आसन को कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, अनुलोम एवं विलोम संबंधित हैं। फ्रेंड्स, पहला है प्राणायाम, दूसरा है श्वसन, तीसरा है पूरक, चौथा है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, अनुलोम और विलोम प्राणायाम से संबंधित हैं। तो इसका हो जाएगा ए सही। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, पतंजलि योगपीठ के संस्थापक कौन हैं? तो पहला ऑप्शन है स्वामी दयानंद, दूसरा है स्वामी रामदेव, तीसरा है स्वामी शिवानंद, चौथा है स्वामी सच्चिदानंद। तो फ्रेंड्स, स्वामी रामदेव को पतंजलि योगपीठ का संस्थापक माना जाता है। फ्रेंड्स, पतंजलि योगपीठ के संस्थापक या अध्यक्ष को श्री स्वामी रामदेव को माना जाता है और महासचिव कौन है? बालकृष्ण। चलिए फ्रेंड्स, देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, योग के करण हैं। पहला है अंतः, दूसरा है बाह्य, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, योग के करण होते हैं ए और बी दोनों, अंतः और बाह्य दोनों। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, योग समन्वय के अनुसार प्रकृति की अवस्थाएं हैं। पहला है शारीरिक जीवन, दूसरा है मानसिक जीवन, तीसरा है दिव्य जीवन, चौथा है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, योग समन्वय के अनुसार प्राकृतिक अवस्थाएं ये सभी होती हैं, जिसमें शारीरिक जीवन, मानसिक जीवन और दिव्य जीवन होता है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, मानव मात्र में सक्रिय शक्ति है। पहला है अतिव्यक्तिक, दूसरा है अनंत, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, मानव मात्र में सक्रिय शक्ति है अतिव्यक्तिक और अनंत, ए और बी दोनों। चलिए फ्रेंड्स, देखेंगे हम अगला क्वेश्चन।
तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है पूर्ण योग संबंधित है। पहला है शारीरिक चेतना, दूसरा है आध्यात्मिक चेतना, तीसरा है प्राणिक चेतना, चौथा है मानसिक चेतना। तो फ्रेंड्स पूर्ण योग आध्यात्मिक चेतना से संबंधित होता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है योग में आंतरिक उपकरण में नहीं आता। पहला है मन, दूसरा है इंद्रियां, तीसरा है अहम, चौथा है बुद्धि। तो फ्रेंड्स योग में आंतरिक उपकरण में इंद्रियां नहीं आती हैं और मन, अहम और बुद्धि योग के आंतरिक उपकरण में आते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है अपग्रह योग के किस अंग में आता है। पहला है आसन, दूसरा है नियम, तीसरा है यम, चौथा है प्राणायाम। तो फ्रेंड्स अपरिग्रह ये यम के अंतर्गत आता है। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बनने का उपदेश दिया। गीता में कृष्ण ने अर्जुन को क्या बनने का उपदेश दिया। पहला है ज्ञानी, दूसरा है भक्त, तीसरा है योगी, चौथा है कवि। तो फ्रेंड्स गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को योगी बनने का उपदेश दिया था, तो इसका सी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है बिहार स्कूल ऑफ योगा की स्थापना किसने की। पहला है स्वामी सत्यानंद सरस्वती, दूसरा है स्वामी दयानंद, तीसरा है स्वामी शिवानंद, चौथा है स्वामी कल्याण देव। तो फ्रेंड्स बिहार स्कूल ऑफ योगा की स्थापना स्वामी सत्यानंद सरस्वती द्वारा की गई थी, तो इसका ए सही हो जाएगा। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये बंगलुरु में स्थित है। स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान केंद्र बंगलुरु में स्थित है। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है रमामणि आयंकर स्मारक योग संस्थान कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है नासिक, दूसरा है पुणे, तीसरा है भोपाल, चौथा है इंदौर। तो फ्रेंड्स रमामणि आयंकर स्मारक योग संस्थान पुणे में स्थित है, जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। दी हर्ट ऑफ योगा पुस्तक के लेखक हैं। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है आचार्य बालकृष्ण, दूसरा है आचार्य आयंकर, तीसरा है TKB देशिकाचार्य और चौथा है विक्रम चौधरी। तो फ्रेंड्स दी हर्ट ऑफ योगा पुस्तक के लेखक TKB देशिकाचार्य हैं। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है आदि योगी किसे माना जाता है। पहला है शिव, दूसरा है ब्रह्मा, तीसरा है विष्णु, चौथा है कार्तिकेय। तो फ्रेंड्स आदि योगी भगवान शिव को कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है ध्याता ध्यान और ध्येय की त्रिपुटी रहती है। पहला ऑप्शन है धारणा में, दूसरा ध्यान में, तीसरा समाधि में, चौथा है मोक्ष में। तो फ्रेंड्स ध्याता ध्यान और ध्येय की त्रिपुटी ध्यान में रहती है। फ्रेंड्स हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है प्रमुख रूप से कितने योग आसन माने गए हैं। तो पहला ऑप्शन है 32, दूसरा है 64, तीसरा है 84, चौथा है 101। तो फ्रेंड्स प्रमुख रूप से योगासन 84 माने गए हैं। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है श्वासों का व्यायाम किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है आसन, दूसरा प्राणायाम, तीसरा ध्यान, चौथा समाधि। तो फ्रेंड्स श्वासों का व्यायाम प्राणायाम को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, श्वासों का व्यायाम प्राणायाम को कहा जाता है। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है नाभि में स्थित चक्र का नाम है। पहला है मणिपूरक, दूसरा है मूलाधार, तीसरा है आज्ञा, चौथा है विशुद्ध। तो फ्रेंड्स नाभि में स्थित चक्र का नाम मणिपूरक है। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है योग दर्शन की एकता किस दर्शन से है। पहला है न्याय, दूसरा वैश्विक, तीसरा मीमांसा, चौथा सांख्य। तो फ्रेंड्स योग दर्शन की एकता सांख्य दर्शन से है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है शुद्धिकरण की प्रक्रिया का क्या नाम है। तो पहला ऑप्शन है तप, दूसरा है जप, तीसरा है शौच, चौथा है प्रार्थना। तो फ्रेंड्स शुद्धिकरण की प्रक्रिया का नाम शौच है।
फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है योग का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला है मोक्ष प्राप्ति, दूसरा है ध्यान बढ़ाना, तीसरा है इच्छा शक्ति पर नियंत्रण, चौथा है मन पर नियंत्रण। तो फ्रेंड्स योग का मुख्य उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है। अगला क्वेश्चन है बिहार स्कूल ऑफ योग की स्थापना कब हुई। तो फ्रेंड्स बिहार स्कूल ऑफ योग की स्थापना पहला ऑप्शन है 1964 में, दूसरा है 1962 में, तीसरा है 1965 में, चौथा है 1961 में। तो फ्रेंड्स बिहार स्कूल ऑफ योग की स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारा योग से व्यक्ति में किस भावना का संचार होता है। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है त्याग, दूसरा है संयम, तीसरा है अनुशासन, चौथा है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स योग से व्यक्ति में त्याग, संयम और अनुशासन सभी का संचार होता है, तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है श्री अरविंद आश्रम कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है बंगाल, दूसरा कोलकाता, तीसरा पांडिचेरी, चौथा बिहार। तो फ्रेंड्स श्री अरविंद आश्रम पांडिचेरी में स्थित है, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारा श्री अरविंद के योग को कहा जाना जाता है। पहला है भक्ति योग के नाम से, दूसरा कर्म योग के नाम से, तीसरा एकात्म योग के नाम से, चौथा राजयोग के नाम से। तो फ्रेंड्स अरविंद के योग को एकात्म योग के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है श्री अरविंद घोष की साहित्यिक रचना है। पहला है दी थिनसेंसेस ऑफ योगा, दूसरा है एक्सेज ऑफ गीता, तीसरा है दी लाइफ डिवाइन, चौथा है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स अरविंद की साहित्यिक रचनाएं उपरोक्त सभी हैं। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है पतंजलि का जन्म समय था। पहला ऑप्शन है 100 ईसा पूर्व, दूसरा है 150 ईसा पूर्व, तीसरा है 200 ईसा पूर्व, चौथा है 250 ईसा पूर्व। तो फ्रेंड्स पतंजलि का जन्म समय है 150 ईसा पूर्व। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखेंगे कीथ के अनुसार पतंजलि का जन्म समय था। पहला ऑप्शन है 100 से 200 ईसा पूर्व, दूसरा है 200 से 400 ईसा पूर्व, 120 से 140 ईसा पूर्व, तीसरा है 140 से 150 ईसा पूर्व, चौथा है 150 से 180 ईसा पूर्व। तो फ्रेंड्स कीथ के अनुसार पतंजलि का समय है 140 से 150 ईसा पूर्व। फ्रेंड्स अगला हमारा क्वेश्चन है पतंजलि की अमर कृति है। पहला है स्फोटवाद, दूसरा है कृष्णचरित, तीसरा है व्याकरण महाभाष्य, चौथा है लौह शास्त्र। तो फ्रेंड्स पतंजलि की अमर कृति है व्याकरण महाशास्त्र। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है योग सूत्र के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन है व्यास, दूसरा पाणिनि, तीसरा पतंजलि, चौथा कीथ। तो फ्रेंड्स योग सूत्र के रचयिता हमारे पाणिनि, महर्षि पाणिनि हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है पतंजलि का योग दर्शन कितने भागों में विभक्त है। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 5। तो फ्रेंड्स पतंजलि का योग दर्शन 4 भागों में विभाजित है। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे अगला क्वेश्चन पतंजलि के योग दर्शन का भाग नहीं है। पहला है समाधिपाद, दूसरा है साधनपाद, तीसरा है विभूतिपाद, चौथा है विक्षिप्तिपाद। तो फ्रेंड्स पतंजलि के योग दर्शन का विक्षिप्तिपाद भाग नहीं है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है पतंजलि ने कलेश बताए हैं। पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 5। तो फ्रेंड्स पतंजलि ने 5 कलेश बताए हैं। फ्रेंड्स पतंजलि के अनुसार कलेश हैं। पहला है अविद्या, दूसरा है राग, तीसरा है अस्मिता, चौथा है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स पतंजलि के अनुसार कलेश ये उपरोक्त सभी हैं। अगला क्वेश्चन है पतंजलि के अनुसार कलेश नहीं है। पहला है अस्मिता, दूसरा है अभिनिवेश, तीसरा है सिद्धि, चौथा है द्वेष। तो फ्रेंड्स पतंजलि के अनुसार कलेश सिद्धि नहीं है। अगला क्वेश्चन है पतंजलि ने चित्त की वृत्तियां बताई हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 5। तो फ्रेंड्स
पतंजलि ने चित्त की वृत्तियां 5 बताई हैं। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है योग के अंग हैं। पहला है 3, दूसरा है 5, तीसरा है 8, चौथा है 10। तो फ्रेंड्स योग के अंग 8 होते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है योग के अंग हैं। पहला है यम, दूसरा नियम, तीसरा प्राणायाम, चौथा उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स योग के अंग 8 होते हैं जिनमें यम, नियम और प्राणायाम होते हैं, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है योग सूत्र पर लिखा भाष्य है। पहला है व्यास भाष्य, दूसरा है तत्व वैसारदी, चौथा है योग वार्तिक, चौथा है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स योग पर लिखा भाष्य उपरोक्त सभी हैं। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है पतंजलि के योग को कहा जाता है। पहला है भाष्य, दूसरा है पतंजलि योग, तीसरा है अष्टांग योग, चौथा है योग वार्तिक। तो फ्रेंड्स पतंजलि के योग को अष्टांग योग कहा जाता है। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है योग का जनक माना जाता है। पहला है व्यास को, दूसरा है पाणिनि को, तीसरा है पतंजलि को, चौथा है बाबा रामदेव को। तो फ्रेंड्स योग का जनक पतंजलि को, महर्षि पतंजलि को माना जाता है। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है योग के बहिरंग साधन होते हैं। पहला है 3, दूसरा है 5, तीसरा है 7, चौथा है 8। तो फ्रेंड्स योग के बहिरंग साधन होते हैं 5। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है योग का अंतरंग साधन है। पहला है धारणा, दूसरा है ध्यान, तीसरा है समाधि, चौथा है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स योग का अंतरंग साधन है उपरोक्त सभी, जिसमें धारणा, ध्यान और समाधि सभी शामिल हैं। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यम का प्रकार है। पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है अपग्रह, चौथा है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स यम के प्रकार हैं अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, उपरोक्त सभी। तो इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है यम का प्रकार नहीं है। पहला है अहिंसा, दूसरा है अपग्रह, तीसरा है शौच, चौथा है सत्य। तो फ्रेंड्स यम का प्रकार शौच नहीं है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है यम है। पहला है एक संतोष, दूसरा है स्वाध्याय, तीसरा है ईश्वर प्राणिधान, चौथा है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स नियम है उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है प्राणायाम के अंग हैं। तो फ्रेंड्स पहला है रेचक, दूसरा है पूरक, तीसरा है कुंभक, चौथा उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स प्राणायाम के 3 अंग होते हैं, वो इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है प्राणायाम को नासिका द्वारा बाहर शरीर से बाहर निकालना कहलाता है। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा रेचक, दूसरा पूरक, तीसरा कुंभक, चौथा उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स प्राणवायु को नासिका द्वारा शरीर से बाहर निकालना रेचक कहलाता है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, अगला क्वेश्चन है प्राणवायु को शरीर के अंदर जहां तक संभव हो रोकना कहलाता है। तो फ्रेंड्स पहला है रेचक, दूसरा पूरक, तीसरा कुंभक, चौथा उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स प्राणवायु को शरीर के अंदर जहां तक संभव हो रोकना पूरक कहलाता है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है प्राणवायु को ग्रहण करके उसी गति को रोक देना, प्राणवायु को ग्रहण करके उसकी गति को रोक देना क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है रेचक, दूसरा पूरक, तीसरा कुंभक, चौथा उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स प्राणवायु को ग्रहण करके उसकी गति को रोक देना कुंभक कहलाता है। चलिए फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।